मेरी जॉब सऊदी के लिए थी और मुझे सऊदी में जिन कंपनी के साथ काम करना था वो बहुत बड़े नाम थे, ऑटोमेशन में था मैं। एक दिन पाकिस्तान टोबैको कंपनी, पाकिस्तान टकोड़ा खटक में मैं काम कर रहा था उस ज़माने में, 2005-6 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बस स्टेशन पे उतरने के बाद रिक्शा लिया और रिक्शे का सफ़र होता था 25 मिनट का। रिक्शे को बीच में कहीं दरमियान में रास्ते में खड़ा करके मैंने 1 घंटे का इंटरव्यू दिया था। अच्छा, सऊदी के लिए। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को सिक्योर देखना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम उस सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिस तरह से वो विजुलाइज करते हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए लीडरशिप कल्चर इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू हैव। कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती जा रही है, ChatGPT जितना ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, बट आई बिलीव इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, इस पे एजुकेट करने की ज़रूरत है। Assalamu alaikum everyone, you're watching the Hamad Mustafa podcast. As some of you may already know, मेरा एक और podcast है अंग्रेज़ी ज़ुबान में The Infinite Perspective podcast के नाम से, जो कि कवर करता है entrepreneurship, science, politics, economics and much more. तो अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमारे साउथ एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सेंट्रिक डिस्कशन होती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में, हाउ टू एक्सेल इन लाइफ इन एनी फील्ड, ये बहुत कम बातें हमें देखने को नज़र आती हैं जो कि प्योरली टेक्निकली ड्रिवन हो और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाए। तो इसी पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का ये मकसद है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ए सक्सेसफुल एक्सपैट हियर इन दुबई। इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जो कि हम इन्हीं से ही जानेंगे। ही इज़ द रीजनल हेड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट जर्मन कंपनीज़ इन द वर्ल्ड। इनिशियली इनकी बैकग्राउंड जो है इंजीनियर से स्टार्ट हुई, लेकिन अभी जो इनका करंट रोल है इट इज़ वेरी ब्रॉड एंड इनकी जिस तरह की क्रेडेंशियल्स हैं माशाल्लाह, उतनी ही ज़्यादा इनकी अंदर हम्बलनेस है और इंतहा दर्जे का विजडम। तो आज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हमाद मुस्तफ़ा पॉडकास्ट टू स्टार्ट आउट विद दिस अमेजिंग गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हमाद, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम एक्साइटेड। I'm really excited as well. आपके साथ जो गुफ्तगू करियर के बारे में होगी, जो कि आप लोगों को इंसाइट्स दे सकते हैं आपकी इतनी लंबी जर्नी पे, जो कि आपने प्योरली मेहनत के थ्रू अचीव की है, जो भी आपके अभी क्रेडेंशियल्स हैं और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड माशाल्लाह इट्स एन एग्जांपल फॉर मैनी पीपल। उसके अलावा आपके अंदर एक विजडम की जो साइड है, जो आपकी पर्सनल लाइफ वैल्यूज़ हैं, फ़िलासफ़ी है, आई एम रियली एक्साइटेड टू टच अपॉन दैट एज वेल। तो immediately getting into the first side of the conversation, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका करियर स्टार्ट कैसे हुआ, अर्ली लाइफ आपकी कैसी थी, इंटरेस्ट्स आपके कैसे थे, एंड हाउ डिड दैट इवेंचुअली veer on to where you are right now। आपकी जो इनिशियल फर्स्ट जॉब थी वो कैसी थी? तो वो जो हमारे अर्ली लाइफ की जो आपकी पिक्चर है वो प्लीज़ उसका थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। श्योर। पहली बात तो मेहनत डेफिनेटली एक कंपोनेंट होता है सक्सेस का, हार्ड वर्क होता है एक सक्सेस का कंपोनेंट, बट जो भी सक्सेस और जो भी विजडम और जो भी गाइडेंस मुझे मिली वो मेरे अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मिली। ओके, एंड आज मैं लर्निंग के जिस लेवल पे भी हूँ वो सिर्फ मेरे अल्लाह की मेहरबानी की वजह से। और ये मेहरबानियाँ बहुत सारी शक्लों में होती हैं, लोगों की शक्लों में होती हैं, इनामात की शक्लों में होती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस की शक्लों में होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस। जी हम 3 भाई हैं और बहन कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में जी। और मेरी वालदा जो हैं वो सबसे छोटी थी घर में। सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली। हम अपने घराने में ननियाल की साइड से हम बेबी कज़न्स थे, और जिस तरह का एग्रीकल्चरल सेटअप था मेरे नाना नानी का, और जितने मोहब्बत करने वाले थे जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में बहुत देर के बाद ये एहसास हुआ कि मेरा ग्लास जो है मोहब्बत का वो बहुत भरा हुआ है। एंड और मेरी इसी वजह से प्रोबेबली मेरी अपनी नज़र में जो जिस तरह से मैं ख़ुद को देखता था वो मैं उन्हीं रिश्तों के आईने में ही देखता था खुद को। सो कोई प्रेशर्स नहीं थे। मेरे वालिद साहब बहुत मेहनत करने वाले आदमी और बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी। डांट हमेशा वालदा से पड़ी, ठीक है,
और पुश भी उन्होंने किया जी। पढ़ाई को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। बट मेरे वालिद भी जो हैं एक रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे, तो ज़िंदगी के इनिशियल टाइम्स में बहुत इंस्पायरेशन है मेरी उनके साथ। मैंने उनको वो पुराने जो वक्त में प्रेजेंटेशंस के लिए जो ट्रांसपेरेंसीज बनाई जाती थी और कलर मार्कर्स के थ्रू बनाई जाती थी, वो मेरी बचपन की बहुत पहली यादों में से है। एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। वो मेरे लिए बहुत तजस्सुस का बायस होता था। एंड फिर ज़िंदगी के कुछ मराइल में मैंने अपने आप को देखा कि मैं उनके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी खालाओं के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, उनकी मोहब्बत के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, और अपने नाना नानी के साथ और अपने कज़न्स के साथ भी। जी, ठीक है। मुझे उनका हैंड होल्डिंग भी, छोटी सी उंगली पकड़ के गांव के अंदर लेके जाना, मुझे आज भी याद आता है, और वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है पूरी ज़िंदगी में। तो इस तरह के माहौल से यस, पीयर प्रेशर था, बड़ा था। और हमारे, आपको पता है, मिडिल क्लास में जनरली जो बच्चे होते हैं, हमारी तवज्जो जो है पेरेंट्स की वो पढ़ाई पे रहती है। जी, ठीक है। आपने बड़े हो के जो है इस लायक होना है कि आप अच्छे से कमा सकें और मेहनत और हलाल रोज़ी ले पाएँ। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए सामने एक बहुत नर्चरिंग किस्म का चाइल्डहुड था मेरा। ठीक है। जिसमें मुझे शायद कभी ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी मिली। सो मोहब्बत तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती है, हमेशा बहुत ही अच्छी, खुशबू की तरह ही होती है। सो अपने वालिद साहब को देख के, टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को लेकर के मेरी बहुत ज़्यादा मैं हैरत में जाता था। ठीक है। ठीक है। मुझे सितारे भी हैरत में भेजते थे, मुझे हवा, पानी और इर्द गिर्द की चीज़ें भी हैरत में भेजती थी। फिज़िक्स इन जनरल। अपनी वालदा का पहला अच्छा जो उनका ऑडियो प्लेयर था, वो मैंने एक दिन खोल लिया ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। couldn't put it together, वो नहीं दोबारा जोड़ सका, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा उस वक्त। तो उनको बहुत शौक है कुछ गाने सुनने का, और वो इन सॉन्ग्स वगैरह का उनको था शौक, अभी भी है। तो वहाँ से थोड़ा इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी में इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा मेरी इंस्पायरेशन थी इन चीज़ों के साथ। और डेफिनेटली मैं कोई बहुत नंबर 1 स्टूडेंट नहीं था। मुझसे चीज़ें 2 पेजेस मुझे दे दें तो मुझे सारे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कंटेंट याद रहता है, मुझे एक्सप्रेशन याद रहता है, मुझे इम्पैक्ट ऑफ थिंग्स, लोगों का मौजूद होना, उनकी सोच, वो सब चीज़ें आई थिंक सो कि मुझे इम्पैक्ट करती हैं। तो अप एंड डाउन्स यस। और मेरे वालिद की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि बहुत अच्छी कॉलेज में भेजें, बहुत अच्छे स्कूल में भेजें। एडवर्ड्स कॉलेज में करवाया, वहाँ ज़्यादातर मिशनरी के लड़के थे, बहुत मुश्किल था उनके साथ कम्पीट करना। उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी और उनके पास डिफरेंट लेवल का नॉलेज था। इट वाज ए स्ट्रगल, बट शायद कभी मुश्किलात ही आपको बनाती हैं। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से ये सीखा कि कोई भी मुश्किल इतनी मुश्किल नहीं होती कि ज़िंदगी उसके साथ ख़त्म हो जाए। ऐसा ही। सो जितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, और ये रीइंफोर्स करती है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे अल्लाह ताला बताते हैं कि वो किसी के ऊपर भी उसकी ताकत से ज़्यादा मुश्किल नहीं डालता। तो ये इसी तरह से फिर एडवर्ड्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एंड मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। ठीक है। एंड मैं बहुत उन लड़कों में से होता था कि जो क्लासेस में कम और लेबॉर्ट्री में ज़्यादा बैठे होते थे। प्रैक्टिकल आप काफ़ी थे। तजस्सुस, तो यस, तजस्सुस मुझे इंजीनियरिंग तक लेकर आया। और जिस कंपनी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की, उसमें एंट्रेंस का भी हिस्सा कुछ तजस्सुस था। एक और कंपनी है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, मैं वहाँ जाना चाहता था। और अगर आप मेरे बचपन की ड्रीम की बात करें तो मैं हमेशा पायलट बनना चाहता था। फ्लाइंग जहाज, द ड्रीम ऑफ मैनी। तो दैट वाज काइंड ऑफ ए स्टार्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल। इंजीनियरिंग करने की वजह स्पेसिफिकली आपका एक पैशन था टुवर्ड्स फिजिक्स, और वाज इट मोर ड्रिवन फ्रॉम द फैमिली कि ये एक फील्ड है जिसके अंदर आपने जाना है, इंजीनियर बनना है? फैमिली की तरफ से तो देखें, मिडिल क्लास में एट दैट पॉइंट इन टाइम 70s 80s चल नहीं होता था, या तो तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि शायद इतनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ों की नहीं होती थी, या CSS और CA वुड बी। या माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को सिक्योर देखना चाहते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम उस सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिस तरह से वो विजुअलाइज करते हैं। बिल्कुल। although आज अगर मैं सोचूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ ऑल्सो जस्ट अ वेरी इट्स इम्पॉर्टेंट बट जस्ट अ पार्ट हमारी ओवरऑल सैनिटी का। बहुत सारी और चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में Absolutely. to have a normal life. And that's a big topic which I really want to touch on later. But तो वहाँ से फिर आपको obviously दो तरह की चीज़ें होती हैं. Opportunities, success, a big part of someone being successful is कि opportunities तो हर किसी को मिलती हैं, लेकिन उनको avail लोग कैसे करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, dedication के साथ करते हैं, नहीं करते, वो चीज़ बहुत matter करती है. तो overseas जाने का आपको मौका कैसे मिला और वहाँ पे आपका करियर का आगाज़ कैसे हुआ था? Well, मैं तो कभी भी नहीं जाना चाहता था overseas. What was the reason for this? अच्छा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग जिस तरह से हमारा माशरती स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, हम वी आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल, तो इंडिविजुअल के बजाय हम ऑन ए फैमिली लेवल ज़्यादा सोचते हैं. तो उस वक़्त मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और मैं खुश था उस जॉब के अंदर और अपनी ज़िंदगी में भी, मगर जो फैमिली लेवल पे जो चैलेंजेस थे वो शायद थोड़े बड़े थे. सही. और मुझे लगा कि इन चैलेंजेस को ऐसे तरीके से इनके अंदर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा बाहर जाना ज़रूरी है. तो मेनली इट वाज अ फाइनेंशियल टॉपिक यू वुड से. या बट मैं खुश था क्योंकि मैं उसी कंपनी में जा रहा था जिस कंपनी से मैं कंटिन्यू कर रहा था, और मैं खुश था इस बात के ऊपर कि मुझे मेरी जॉब सऊदी के लिए थी, और मुझे सऊदी में जिन कंपनी के साथ काम करना था वो बहुत बड़े नाम थे जी. और मुझे बहुत फैसिनेशन थी अंदर कि उसके लिए किस तरह से ये काम होगा. ऑटोमेशन में था मैं. एक दिन पाकिस्तान टोबैको कंपनी, पाकिस्तान टकोड़ा खटक में मैं काम कर रहा था उस ज़माने में, 2005-6 की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे बस स्टेशन पे उतरने के बाद रिक्शा लिया, और रिक्शे का सफ़र होता था 25 मिनट का, और रिक्शे को बीच में कहीं दरमियान में रास्ते में खड़ा करके मैंने 1 घंटे का इंटरव्यू दिया था. अच्छा. सऊदी के लिए. That was how it happened. And somebody at random किसी ने मुझे प्रपोज़ किया था कि हाँ हमारे यहाँ कुछ इंजीनियर्स हैं, उसमें एक अज़हर सदीकी भी हैं. तो मैंने रीच आउट नहीं किया था उस वक्त तक भी, बट यार जब अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी रखी और मैं भी कुछ तमन्ना कर रहा था कि किस तरह से आई कैन बी अ बेटर बी एबल टू पार्टिसिपेट फॉर द फैमिली ओवरऑल. तो अल्लाह ने जो अपॉर्चुनिटी रास्ते में रखी, और अल्लाह ताला, आज तक मैं ये सोचता हूँ, हमेशा मेरा ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है मैं उसको बहुत नेमत जानता हूँ. जी बिल्कुल. और मैं उस पर कोशिश कर लेता हूँ, और अगर उसमें से कुछ मेरे लिए नहीं निकलना होगा तो ठीक है, कोशिश के बाद अगर वो नहीं होती तो इट्स ऑल गुड, ऑल फाइन. एब्सोल्युटली. तो आप ओवरसीज़ आ गए, उसके बाद आपका करियर कैसे इवॉल्व हुआ वहाँ से? एक इंजीनियर बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो मेरी कंपनी ने मुझ पे बहुत काम किया, और ये बहुत ज़रूरी है ये बात कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज़, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, इस जैसी बहुत बड़ी अदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, हमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज तो यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, मगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, ठीक है, जिसके लिए जो हमें केपेबल बनाता है बाहर की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करने के लिए, उन लेवल्स को अचीव करने के लिए, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी था. सो इंक्यूबेशन, वहाँ जो मुझे सीख मिली, जो प्रेशर था, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ. मेरी टीम के मेरे जो वहाँ पे लीड्स थे, जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने बहुत ख्याल किया. यस, सभी प्रेशर में काम कर रहे थे, और प्रेशर से हमने बहुत सीखा. जी. तो जो मैंने 2002 से 2006 बिगिनिंग तक जो सीख, जो ट्रेनिंग, जो पुश, जो ऑन साइट at the premises of different industries, मैंने उन दिनों के अंदर सीमेंट प्लांट, अस्क्री, फौजी,
सीमेंट प्लांट्स पे भी काम किया, उनके सॉफ्टवेयर्स में भी, राइटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में था। इसी तरह से शकरगंज शुगर मिल, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, अकोड़ा खटक, फौजी फर्टिलाइज़र, इस्लामाबाद, ये बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे जिनके सॉफ्टवेयर्स मुख्तलिफ एरियाज़ के इंडिविजुअली या जो इंडिविजुअली या होलिस्टिकली एज ए पार्ट ऑफ द टीम मेंबर हम लोगों ने बनाए और उन पे काम भी किया, और वो आज भी चल रहे हैं, उनके अपग्रेड्स भी चल रहे हैं। खुशी होती है ये सब देख करके। इनिशियली जो आपका एक रोल था एज एन इंजीनियर, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, तो उसके साथ साथ आपने अपना स्किल सेट कैसे एक्सपैंड किया टू फिट दिस करंट रोल? और इसी तरह जो नए नए ग्रेजुएट हो रहे हैं इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में, और वो इस तरह अपने आप को अपने स्किल सेट को और ब्रॉडन करना चाहते हैं ताकि जो उनका स्कोप ऑफ वर्क हो पोटेंशियली वो ज़्यादा हो, तो ये आपने कैसे किया एंड हाउ वुड यू एडवाइज पीपल टू डू दिस? देखिए 2006 में जब मैं सऊदी पहुंचा तो सिर्फ एक ख्याल था कि मैं पूरी मेहनत करके और पूरे इखलास के साथ कोशिश करूंगा सीखने के लिए भी, जो कुछ मुझे नया सीखना था, और जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी उस मेहनत के लिए मैं अंदर से रेडी था जी, और मैंने वो मेहनत की भी। हाँ, मगर मैंने उस वक़्त से कोई पाथ सेट नहीं किया था टू रीच टू सर्टन लेवल्स, बल्कि उस पाथ के अंदर मुझे सीख मिली। यू नो, इफ़ एक आई एम मिसिंग द नेम ऑफ अ राइटर, उसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी थी कि जो कभी कभी फेथ जो होता है, ठीक है, उसके पाथ पे चलना ज़रूरी होता है। जो फेथ इटसेल्फ है वो चलते चलते आ ही जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो ये एक रास्ता था जिसमें बहुत सारी मुश्किलें थी, फिज़िकली, इमोशनली, कुछ लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उनके साथ जो मेरे साथ काम कर रहे थे, हम सब भी सीख रहे थे एक दूसरे से, और कहीं हम बहुत खुश भी थे एक दूसरे के साथ, और कहीं हम बहुत कहीं हम लोगों को एक दूसरे पे काम भी करना पड़ता था। बिल्कुल। बट अल्हम्दुलिल्लाह टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओपन हार्टेडली मेहनत का सोच के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही। और यही किया उस ज़माने के अंदर। जहाँ तक आपकी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि कैसे पहुँचे, रहबर होते हैं ज़िंदगी में। वो आपके दोस्तों की शक्ल में भी होते हैं, वो आपके बॉसेस और आपके मेंटोर्स की शक्ल में भी होते हैं। ठीक है, हमें कभी ये ज़रूर लगता है कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत बिल्ड किया जा रहा है। जी। कहीं हमें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है मुझे इतना काम या मुझे इतनी चीज़ें क्यों दी गई हैं, मगर शायद यही वो जगह होती है जहाँ से गुजर के हमें खुद के ऊपर भी दोबारा भरोसा होता है कि हाँ, ये तो मैं कर सकता था। बिल्कुल। और ये तो मैंने सीखा है और मैं यहाँ तक पहुँच सकता था। सो आई मस्ट से कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे रहबर, ऐसे उस्ताद, ऐसे जिनको आप बॉसेस कह लें या लीडर्स कह लें या टीम लीड्स कह लें या हेड्स कह लें, जिनकी गाइडेंस के बगैर और वो चीज़ जिसको हम सारे उस वक्त हार्ड टाइम बोल रहे थे, वो उनकी शफ़क़त थी और आज भी है। तो मैं आज भी उसको शफ़क़त मानता हूँ। इसलिए एट टाइम्स मैंने भरोसा किया, मैंने कहा यस सर, बिल्कुल, मुझे आप आज टीम लीड हैं या आप आज हेड हैं, मुझे आपकी लीडरशिप पे भरोसा है, और मुझे वहाँ तक नज़र नहीं आ रहा जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, मगर मैं पूरी ताकत से उस तरफ का सफ़र ज़रूर करूँगा। तो ये किया। एब्सोल्युटली। मुझे इससे ना बात याद आती है जेफ बेजोस की, उनकी स्ट्रैटेजी अमेज़ॉन में आपकी बात से थोड़ी सी स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जब कोई फ़ैसला करना होता था और इसमें अब दो राय आ जाती है, उसमें क्या होता था कि दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड होते हैं। एक तो ये कि हायरार्की के ऊपर बेस्ड, जो आपसे ज़्यादा सीनियर हैं उनका डिसीजन ओवररूल कर लेगा। दूसरा ये वो बताते हैं कि जेफ बेजोस के अमेज़ॉन में अगर कोई डिसीजन लेना है और उसके अंदर दो ओपिनियंस है डिफरिंग, तो क्या करते थे कि कमिट, बेसिकली वो कहते थे कि चलें, आपसे कोई जूनियर भी है या सीनियर जो भी, कहते थे कि आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस, डाटा जो है लेकिन आपका ये दिखा रहा है बात, मेरे ओपिनियन से इट्स आई अपोज दिस,
बट आई विल कमिट टू दिस. तो इवन अगर कोई आप डिसएग्री भी कर रहे हैं किसी डिसीजन से, लेकिन जब कमिट कर लेते हैं एंड देयर इज नो लुकिंग बैक, तो सारी एनर्जीज, वो ट्रस्ट जो है, इट हेल्प्स इन मेकिंग व्हाटएवर द थिंग इज हैपन ट्रूली. तो दैट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी जो आपने मुझे बात की. हमाद, ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बारे में कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, वहाँ मुझे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन से गुज़रने की ज़रूरत नहीं पड़ी. या कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स एथिक्स के ऊपर, या वैल्यूज़ के ऊपर, जी, या प्रिंसिपल्स के ऊपर. बिल्कुल. स्टाइल ऑफ वर्किंग के अंदर आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है. बिल्कुल. स्ट्रक्चर और इवन कल्चर के ऊपर भी आपका क्वेश्चन हो सकता है. बिल्कुल. ठीक है, बट जब तक सब चीज़ें कंप्लायंस के स्ट्रक्चर में हैं और प्रिंसिपल बेस्ड हैं, वैल्यू बेस्ड हैं, जो पर्सनल, कंट्री, कंपनी, रिलीजन, और अगर तरतीब हो तो रिलीजन, पर्सनल एंड कंपनी की एथिकल रिक्वायरमेंट्स, नीड्स पे पूरी उतर रही हैं, तो मुश्किलात नहीं होती. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस सिलसिले में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा. बिल्कुल. और ये मेरे लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा गिफ्ट है. जी, मैं इसको गिफ्ट मानता हूँ. इसमें मेरा कुछ भी नहीं. और इसमें मैं इन कंट्रीज़ को जिन्होंने ये एटमॉस्फेयर दिया, और ये बड़ी कंपनीज़ जिन्होंने इन वैल्यूज़ को नर्चर किया और बड़ा स्ट्रिक्टली अपनाया है. और मैं कहता हूँ हलाल रिस्क बहुत आसानी से मिल सकता है, मिलता है. ठीक है, और इस पर बहुत शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है. बिल्कुल. इसी हवाले से हमारे पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट कल्चर है और जो ओवरसीज़ कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें बहुत फ़र्क है. पाकिस्तानीज़ अभी इस साल we've had some of the most amount of Pakistanis. Currently हम नंबर 1 पे हैं about the number of Pakistanis जिन्होंने मुल्क छोड़ा है इस साल. तो ऑब्वियसली बाहर जाके जॉब्स भी करेंगे. तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट कल्चर में, आपको उसकी इन्स एंड आउट्स पता हैं, एटिक्वेट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर, जैसे डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस एट्सेट्रा. और ओवरऑल एक जब हम सोचते हैं कॉर्पोरेट कल्चर क्या चीज़ है, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तानीज़ जो कि बाहर जा रहे हैं, उनको ये सीखने की एंड इसके अंदर अडेप्ट करने की, और हाउ वुड यू एडवाइज देम टू डू दिस? एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि यंग बॉयज़ गर्ल्स जो कॉर्पोरेट्स में या अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं इन चीज़ों के अंदर, उनको क्विक सक्सेस के लिए इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पे हमेशा फोकस रखना चाहिए. हम जिस भी एरिया में हैं, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर या जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके उसमें एक्सीलेंस अचीव करना ज़रूरी है. और एक्सीलेंस ऐसा नहीं होता कि एक दिन एक्सीलेंस अचीव हो गई. एक्सीलेंस कंटिन्यूसली अपने आप को ब्रश अप रखने के लिए, तेज़ रखने के लिए, शार्पन रखने के लिए, कंटिन्यूसली नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज के साथ स्टडी में रहना बहुत ज़रूरी है. सो कंटिन्यूसली स्टडी करना और अपना नॉलेज अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. जी. देखें, जैसे आपने जेफ बेजोस की बात की, और बहुत इस तरह के बहुत सारे बड़े CEOs और लोग, इनके पास विजन होता है. और बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, उनके पास भी एक विजन होता है. बिल्कुल. कभी कभी हम जिस लेवल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो लोग 25-30 साल लगा के एक विजन के साथ जो खड़े होते हैं, वो जो देख रहे होते हैं, वो हम भी खुद में नहीं देख रहे होते हैं. जी. राइट. बिल्कुल. तो क्या देख रहे होते हैं? वो देख रहे होते हैं पैशन. बिल्कुल. या वो देख रहे होते हैं कमिटमेंट. वो देख रहे होते हैं ओनरशिप. सो ये चीज़ें वो की कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इन कीपिंग द एटमॉस्फेयर, टीम वर्क, ये वो सब चीज़ें वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहिए. एक तो हमारे हार्ड स्किल्स हैं, फिर सॉफ्ट भी हैं. तो इस तरह से खुद पेशेंस के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल.
और मेरा अगला सवाल एक्चुअली इसी के हवाले से था, लेकिन आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे तरीके से शायद उसी को भी समअप कर दिया कि ओवरसीज़ जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान से लोग आए होते हैं बल्कि इंडिया से भी आए होते हैं, इवन जो यूरोप है उनके अंदर भी अब हालांकि डेवलप्ड नेशंस हैं बट वहाँ पे भी ब्रेन ड्रेन का मसला आ रहा है कि वेस्टर्न यूरोप से लोग एमिग्रेट करके सिलिकॉन वैली, अमेरिका एट्सेट्रा काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, जॉब एक है, आप सऊदी में या दुबई में हैं या किसी भी और जगह पे, लेकिन इतने ज़्यादा और नेशनैलिटीज़ और एक्सपैट्स जो हैं कम्पीट कर रहे हैं, तो सवाल मेरा ये था कि हाउ कैन यू बी कम्पेटिटिव इन दैट डाइवर्स लैंडस्केप, जो कि एक किस्म का बहुत रूथलेस लैंडस्केप है, कम्पेटिटिव इन ऑर्डर टू गेट द सेम जॉब दैट यू आर एमिंग फॉर। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। हमें इनर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनर पीस बहुत ज़रूरी है, राइट। कंटिन्यूसली ये सोचना कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी के लेवल में और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए बेटर रेडी करने के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर अगर वो खौफ के डोमेन में जाए तो हमें कई स्टेप पीछे आ कर के अपनी इनर सेल्फ में क्लैरिटी पैदा करने की सख्त ज़रूरत रहती है। वो क्या क्लैरिटी है? माशाल्लाह मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला ने हम लोगों का रिस्क लिखा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। और सबसे खूबसूरत बात उसमें ये है कि वो अपने वक़्त के साथ मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली, ठीक है। आज हमें बहुत बड़ी तरक्की मिल जाए, एट टाइम्स आई टेल यू बहुत बड़ी तरक्की के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ जाती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैसे के साथ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो क्या हम उस वक्त में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं? ओवरऑल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम कहते हैं वक्त सकाता तो अल्लाह ताला ही है और उसने जो रास्ता हमारे लिए रखा होता है। सो एक चीज़, एक कॉन्फिडेंस लेके चलें कि अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना ही है, बिल्कुल, ठीक है। और वो सिर्फ इस तरह से नहीं होता कि वो एक मॉनेटरी हो, वो और बड़े एंगल से भी होता है। सो हैविंग सेड दैट, इस पल्स के ऊपर हाथ रखते हुए, यहाँ से रीइंफोर्समेंट लेते हुए, या इस ठहराव को अंदर रखते हुए, हम अगर फ्यूचर के लिए अपनी मेहनत पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करने पे फोकस करें, खुश रहने की कोशिश करें, लोगों की और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में, चाहे वो ऑफिशियल लोग हैं, हमारे पीयर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश करें कि लगे ओके आज अगर ऑफिस आया है तो ओके, ओ माय गॉड, आज तो ज़िंदगी बहुत अजीरन होने वाली है, या लोग समझे यार गुड यार, ये आज ऑफिस में है, इससे बात करते हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं, उस पर फोकस कर पाएंगे। सो टीम मेंबर्स को ऐसा लगना चाहिए कि आपके होने से एक पॉजिटिविटी आ रही है उनकी ज़िंदगी में भी और उस माहौल में भी। एब्सोल्युटली, ठीक है। कॉर्पोरेट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने माहौल पे बहुत काम करते हैं, एटमॉस्फेयर पे बहुत काम करते हैं, नर्चरिंग एटमॉस्फेयर। और ये हम सब की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि उस एटमॉस्फेयर को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करके रखें और उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करके रखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैंने शायद आई डोंट नो अगर ये मैंने पहले बात मेंशन की है नहीं, मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर में बिज़नेस अगर थोड़ा काम वगैरह एक्सपैंड हुआ तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मेरा ऑफिस जो है ना, मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई बैरियर ना हो एंट्री का, किसी को इंटिमिडेटेड ना फील हो कि यार ये किसी बहुत बड़े बंदे CEO के ऑफिस में आ रहे हैं। आई वुड लाइक इट टू बी एन ओपन स्पेस जहाँ पे कोई भी आके किसी भी टाइम किसी से सवाल कर सकता है, बात कर सकता है, आइडिया शेयर कर सकता है। क्योंकि हमारे अक्सर ये बहुत मसला होता है कि CEOs का और जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट है उनका इतना एक डर होता है, खौफ होता है कि यार ये तो बहुत सीनियर हैं, तो बहुत हाई लेवल हैं, तो अनटचेबल, इनको हाथ नहीं लगा सकते, कि वो जो आइडियाज़ की ट्रांसफ़र है ना, इनोवेशन का, वो एक जगह पे आके रुक जाता है फिर। तो बहुत यू पुट इट वेरी ब्यूटीफुली कि आपके आने से फील पॉजिटिविटी होनी चाहिए और कि वैल्यू आप ऐड करें। दैट इज़ ट्रूली वेयर इनोवेशन कैन टेक प्लेस एंड वेयर प्रॉब्लम्स कैन have solutions 100%. क्योंकि आपका role is relevant to this, what exactly is leadership? How do you define it? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड अभी तक हमने जो बहुत सारी बातें की शायद हम उनको सम अप कर पाएँ।
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए लीडरशिप कल्चर इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू हैव. किसी फैक्ट्री के अंदर एक सर्टन हायरार्की मेक सेंस करती है. जैसे एक फ्लोर के ऊपर टेबल ए से लेके जब टेबल जेड तक कुछ प्रोडक्ट पहुंचेगी तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड होते होते वो टेबल जेड या आखिरी टेबल के ऊपर एक प्रोडक्ट की शक्ल अख्तियार कर लेती है. बिल्कुल. तो वहाँ पे हर कोई जो हर टेबल पे बैठा है उसको पर्टिकुलरली एग्जैक्टली जो उसने काम करना है उसको पता होता है, उसकी कंट्रीब्यूशन. बट इन एन ऑफिस इन्वायरमेंट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस जो आगे डिजिटलाइजेशन के ऊपर फ्यूचर की बात करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप की बात करते हैं, ठीक है, वही फ्यूचर में सक्सेसफुल भी होंगे. मैनेजरियल हायरार्कीज आर बिकमिंग काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द पास्ट. अभी जो हमारी क्या बोलते हैं आप अपनी जनरेशन को, जेन ज़ी किसी हायरार्की के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है. That's very true. ठीक है. उनको यस वो एक कलेक्टिव फोकस अप्रोच पे ज़रूर काम करने के लिए तैयार हैं जी, बट विद इन देयर ओन स्पेस एंड डोमेन, एंड दैट इज लीडरशिप. लीडरशिप में लीडर नर्चरिंग इन्वायरमेंट देता है. एब्सोल्युटली. ओके. वो उस इन्वायरमेंट के अंदर वो इंस्पायर करता है. ओके. वो ट्रेन करता है, वो हैंड होल्ड करता है, और वो हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल करता है. True. वो करके दिखाता है कि चलो ऐसे करते हैं, इस तरह से होगा. वो पहली दूसरी तीसरी दफ़ा करके दिखाता है. और वो जो एक बड़ा अच्छा चार्ट है, मैंने बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ माई कैरियर आई वॉज साइट इंजीनियर, और इंजीनियरिंग लीड इंजीनियर से मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर बना. तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट के फेजेस हैं, वो बड़े फेजेस बड़े ज़बरदस्त हैं. कि एक फेज़ होता है फॉर्मिंग, जी, देन नॉर्मिंग, ओके, देन परफॉर्मिंग. राइट. ऑलराइट. सो लीडरशिप जो है, लीडरशिप वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पे टीम्स फॉर्म हो पाएँ, जी, वो सक्सेसफुली नॉर्मिंग से गुजर पाएँ. मींस अपने जो रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं या तो उनको एक्वायर कर पाएँ या उनको पॉलिश कर पाएँ, और फिर कलेक्टिव फोकस के साथ वो परफॉर्मिंग में आ पाएँ. True. So yes, a leader is by example. A leader is an influencer. Leader allow environment to nurture people जो कि एक organization या cultural collective focus के लिए काम कर पाएं positively. Absolutely. No, wonderfully put. आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टोटल ओवरसीज़ जो दुनिया में पाकिस्तानीज़ हैं, देयर अराउंड 9 मिलियन, एंड जो रेमिटेंसेस वो भेजते हैं इट्स अप्रॉक्सीमेटली $27 बिलियन. तो हमारी रेमिटेंस पर कैपिटा अगर आप निकालें तो इट्स रफली $3,000 पर एनम. हमारे जो टोटल जीडीपी पर कैपिटा है उससे रफली डबल है. तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा बहुत सारा जो पाकिस्तानी जाता है वो लो स्किल्ड लेबर में काम करते हैं बाहर जाके. इसी जो वर्कर की क्वालिटी है, जो स्किल्स हैं, उनको अगर इम्प्रूव किया जाए, जो इंजीनियर्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो बहुत ड्रास्टिक एक फ़र्क पड़ सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पाकिस्तानीज़ की इन जनरल, और एक बहुत इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा एक पाकिस्तानी बना जा सकता है. तो हाउ वुड यू से दैट we should go about this, increasing the quality of Pakistani workers from low-skilled labor to high-skilled workers? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. हमारे यहाँ जब मैं बात करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ. कॉर्पोरेट में एक चीज़ पे बड़ी क्लैरिटी दी जाती है, ठीक है. रोड मैप टू सक्सेस जो है उसकी ओनरशिप, मेरे रोड मैप ऑफ सक्सेस की ओनरशिप मेरी ही है. ओके. कंपनी मुझे सिर्फ अगेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, टूल्स प्रोवाइड कर सकती है. इसी तरह से जितने, और ये हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही अप्लाई होता है. अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर एक इंसान ने डिप्लोमा किया है और एक इंसान ने इंजीनियरिंग करी है और वो कैरियर में अब एंटर हुआ है और उसे अपने कैरियर को मज़ीद आगे लेके जाना है, चाहे एक लेट्स गो टू मासेस, ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, ड्राइवर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं.
मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम है हमारे पास, और अब जो टूल्स हैं हमारे पास जैसे फ़ोन एंड डिवाइसेस, वहाँ से हमारे पास एक्सेस है फ्री एकेडमीज़ को लेकर के, फ्री लर्निंग को लेकर के। और अगर हम अपने टाइम को सिर्फ चैनलाइज कर पाएँ और ये सोचें कि आज मैं जो कमा रहा हूँ इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, वो अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। सो वी फोकस ऑन ओवर लर्निंग। हम जिस लेवल पे भी है, जहाँ पे भी हैं, अपने टाइम को फोकस करें उस लर्निंग के लिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एब्सोल्युटली। एंड इससे इफ़ आई मे ऐड, मेरे मामू बेसिकली वर्क्स एज टीम लीड सुपरवाइज़र फॉर दी जो बड़े बड़े कंटेनर शिप्स के इंजन्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस का काम और उनकी ट्रबल शूटिंग एट्सेट्रा। तो मैं उनको दिखा रहा था ChatGPT-4 का एडवांस वॉइस फीचर आया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, वो आपसे कोई भी ज़ुबान में बात कर लेता है। तो मैं पंजाबी में ना मजाक में उससे बातें कर रहा था। मैं कह रहा था मुझे जुगते वगैरह सुनाओ। तो ना मैंने उसे पंजाबी में कहा कि ए मेरे मामू ने ते ए काम कर देने इंजन्स दा, तो इन्हां दे नाल ना गल करो। तो मैं आई आस्क्ड माई मामू कि इनसे पूछें कोई मुश्किल सवाल ChatGPT से पंजाबी में। तो उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए कि ये V6 डीजल इंजन है, इसका फायरिंग ऑर्डर मुझे बताइए। तो उसने एग्जैक्ट वो फायरिंग ऑर्डर बताया पंजाबी में, और जो भी सवाल वो कर रहे थे तो वो हैरान हो गए, कहते यार ये तो पूरा एक्सपर्ट है। मैंने कहा चलें ठीक है, अब मैं आपको बिज़नेस, आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना मरीन का, मुझे बिज़नेस प्लान लेके, तो उसने पूरा बिज़नेस प्लान निकाल दिया। तो आपने बिल्कुल जैसे बात की कि हमारे पास इस फ़ोन में अब हर चीज़ है। पहले क्या होता था, चले गूगल था, विकीपीडिया था, ऑलरेडी वो एक आपके पास हर चीज़ पड़ी हुई है, नॉलेज है, बट एक्सेस करना कह सकते हैं मुश्किल होगा, यानी टाइम टेकिंग। बट अब तो द कर्व इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द फैक्ट कि आपके पास दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, और बस इट्स ओनली अ मैटर ऑफ एक्सेसिंग इट। तो बट डू यू सी दिस बीइंग मोबिलाइज्ड इन आवर सोसाइटी एंड बीइंग एक्सेप्टेड बाय आवर कल्चर, और या आपको लगता है कि अभी भी 10, 15, 20 साल लगने हैं? डिवाइसेस, नॉलेज हब्स ये पहले भी थे, और अब तो बहुत आसानी हो गई है, जैसे आपने ChatGPT का बताया जी। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक रहती है अवेयरनेस। जी। किसी भी टूल को इस्तेमाल करने का तरीका सीखना ही चाहिए। एंड फ़ोन या डिवाइसेस जो हैं वो अब टूल्स हैं, ऐसे टूल्स जिसमें उनको पॉजिटिवली यूज़ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। जी। ChatGPT की बात की, एंड जिस तरह से अब कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती जा रही है, एंड ChatGPT जितना ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। आई मीन यस इट इज़ इंस्पायरिंग, बट आई बिलीव इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, इस पे एजुकेट करने की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेजेस से लड़के लड़कियों को और इन जनरल लोगों को भी, कि इन टूल्स की क्या लिमिटेशन है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। इन्हीं टूल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा मतवज्जा करेंगी हमें कि वो हमें डिट्रैक्ट भी कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। सो अवेयरनेस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, एंड आई थिंक सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स माशाल्लाह जैसे आप की तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बात करते हैं, वो अपनी बात में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें और लोगों को एजुकेट भी करें कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना चाहिए और इनके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, और किस तरह से हम टाइम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और टाइम ज़ाया भी हो सकता है। अगेन बिकॉज जितनी ज़िंदगी आसान करता है, उसके साथ साथ देयर इज़ द रिस्क ऑफ इट मेकिंग पीपल लेजी और अगेन डी ट्रैकिंग पीपल फॉर श्योर। बात इसकी मेन जो मुझे फ़ायदा नज़र आता है वो इट्स दी इमेंस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कि पहले अगर हम मिडिल एजेस में चले जाएँ तो इवन किताबें भी जो थीं वो एक्सेस नहीं होती थी लोगों को पढ़ने की। बाद में वो डिसेंट्रलाइज हुआ, किताबों की एक्सेस मिली लोगों को। उसके बाद फिर इंटरनेट ने फर्दर उसको 10 फोल्ड जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया। और अब जो है पाकिस्तान के किसी गांव में किसी स्कूल में अगर आपने अंग्रेज़ी सिखानी है तो वो अंग्रेज़ी आपको सिखा देगा। आपको वो इंजीनियर, फिजिसिस्ट, क्वांटम फिज़िक्स के बारे में पंजाबी में, सिंधी में, बलोची, पश्तो में एजुकेट कर सकता है। एंड दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, बट अगेन ओनली इफ़ वी नो हाउ टू प्रॉपरली यूज़ दीज थिंग्स। सो एब्सोल्युटली। तो उसके साथ साथ अगली एक डायरेक्शन में चलते हैं कॉन्वर्सेशन की, कि क्या वो आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या वो फिगर्स, पीपल हैं
क्या वो फ़िलासफ़ीज़ हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले किया? बहुत सारे एरियाज़ होते हैं हमारी ज़िंदगी में और हम अकॉर्डिंगली लोगों से और लीडर्स से और बड़े लोगों से उसमें इंस्पायर भी हो सकते हैं बिल्कुल। और जो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई मीन इफ़ आई स्टार्ट तो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, उनका इमेंस पैशन, उनकी फॉरगिवनेस या उनकी कमिटमेंट। इसी तरह से हमारे कंटेम्परेरी स्पीकर्स हैं जो कि अब बात करते हैं एथिकल लिविंग के ऊपर या एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। बिल्कुल। बहुत इंस्पायरेशनल है। वक्त के साथ डिवाइसेस के साथ मे बी हमें किताबों को याद रखने से ज़्यादा उनके कंटेंट पे फोकस करना ज़रूरी हो गया। दैट रिक्वायर्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो। स्टडी का मकसद क्या था? ख़ुद को एजुकेट करना और किसी एक एरिया में अपनी कैपेबिलिटी को उसमें कैपेबिलिटी पैदा करना। बट अब डिलीवरेबल्स डिफरेंट हो गए हुए हैं लिटिल बिट। बिल्कुल। लेवल ऑफ परफेक्शन जो वेस्ट डिमांड करती है वो इज़ ऑन डिफरेंट स्केल। हाउएवर एक्सीलेंस इज़ व्हाट वी फॉलो जब हम अपने पैराडाइम में बात करते हैं। तो यस, एथिकल होलिस्टिक लिविंग, educational reforms, yeah, those are the things. These are the things that you deeply care about. इसके साथ साथ देखें, काम मेहनत तो बहुत ज़्यादा आपने की है और आप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हॉबीज़ क्या हैं आपकी? How do you unwind? Do you have any particular interests, passions aside from work? Well, मैं भी अपने आप को लर्निंग की अर्ली फेज पे ही कहूँगा इस चीज़ के लिए। तो यस, आई मीन मेरे कुछ रीसेंट पिछले 2-4-5 सालों की अगर आप देखें तो या फोटोग्राफी वाज समथिंग विच आई वांटेड टू डू। मैंने 8-10 साल पहले मुझे मौका मिला जर्मनी की विज़िट का, सो वहाँ से आई पिक्ड अप है स्मॉल मीडियम साइज़ कैमरा जो है, और मुझे आबशार की वो फ़ोटोज़ बचपन से इंस्पायर करती थी जहाँ समहाउ वो जो कतरे जो हैं, वो ड्रॉपलेट्स हैं, वो स्टैटिक नज़र आते थे। तो उस कैमरे से मैंने पहली फ़ोटो उस वक़्त अपने शावर को ऑन करके उसके गिरने वाले पानी से वही इफ़ेक्ट लेने की कोशिश करने में टाइम लगा। तो बट यस, फोटोग्राफी थी एंड अभी भी है। दोबारा से कैमरा कुछ अर्सा पहले मैंने निकाला एंड उसका रुख आसमान की तरफ किया, उसका रुख बर्ड्स की तरफ किया। मेरे बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट्स मे बी एन एडेड एडवांटेज फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करना। वुड वर्किंग जो है, घर में कुछ टेबल्स चीज़ें उस पर मैंने ख़ुद बनाई हैं। ऑल्दो उसके कलर्स शेड्स में कोशिश करता हूँ मेरी वाइफ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे कलर्स की कभी समझ नहीं आती और उनको ये समझ रहती है। शी हैज़ दैट एरिया। सो यस, वुड वर्किंग। अब एक चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर, चूँकि हम लोग ज़िंदगी में फाइंडिंग ओवरऑल सेल्फ, फाइंडिंग गॉड की जर्नी सबकी ही रहती है। बिल्कुल। कुछ तरतीब डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ। तो जस्ट टू मेंशन, मेरी एक पानी के साथ बहुत ज़्यादा फियर थी, और जब मेरे बच्चों ने सीखना शुरू करी स्विमिंग, तो कई घंटे बाहर बैठ के उनको स्विमिंग करते देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कुछ करना चाहिए। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और मैंने फोकस किया कि फ़ियर कहाँ थी। फ़ियर थी क्योंकि मेरे पास ग्लासेस हैं और मुझे बचपन से ग्लासेस अगर मेरी टूट जाती हैं या नहीं होती थी तो मुझे नज़र नहीं आता था। सो आई ऑर्डर्ड फर्स्ट तो गॉगल्स जिनकी नंबर्ड ग्लासेस थी, और फिर मैं पानी में चला गया। सो यस, विद टाइम हमारे पैशन और चीज़ें चेंज होती हैं। सो वुड वर्किंग, स्विमिंग, फोटोग्राफी और फ्यू थिंग्स जो मुझे अलाउ करती हैं थोड़ा सा नॉइज़ ऑफ लाइफ से मेरी अपनी स्पेस के अंदर कामनेस में लाने के लिए। बिल्कुल। तो इसकी किसी इंसान की ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट होता है हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स और अनवाइंड करने का?
देखिए, इसकी ज़रूरत तो हम सबको रहती है, ठीक है। और हम कोई भी काम कर रहे हो, मेरे ख्याल में इट्स अगर मैं 9 to 5 काम करता हूँ जी, तो मेरे घर में मेरी वाइफ भी 9 to 9 काम करती हैं घर का ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल तो जितनी अनवाइंड करने की जिम्मेदारी ज़रूरत मुझे है, इतनी उसको भी होती है। बिल्कुल। ओके ओके, सो एंड सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ जुड़ के म्यूचुअल एक्टिविटीज़ में अनवाइंड करना सीखना शुरू कर दें बिल्कुल। या सीख लें, तो आई थिंक सो वो सबसे ज़बरदस्त रहता है। एब्सोल्युटली। और आई एम स्टूडेंट फॉर दैट ऑल्सो, मैं वो सीख रहा हूँ। परफेक्ट। अभी थोड़ा मूव करते हैं हम एक अलग सेक्शन पे, और यहाँ पे दरअसल ये कम्युनिटी क्वेश्चंस हैं। तो दीज आर फ्रॉम पीपल जिन्होंने आपको एड्रेस करके स्पेसिफिकली क्वेश्चंस किए। तो आप इनको एडवाइस अगर देना चाहें, ये दीज आर यंग प्रोफेशनल्स, अभी कुछ जो है पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट देर ऑल प्रीटी मच इन देयर 20s। तो सबसे पहला सवाल ये आपसे करते हैं कि व्हाट डू यूनिवर्सिटीज़ फेल टू टीच स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे हार्ड स्किल के ऊपर तो फोकस कर रहे होते हैं, और वो हमें वहाँ से मिल भी जाता है। इंजीनियर को इंजीनियरिंग स्किल, डॉक्टर को उसका मेडिकल प्रोफेशन का स्किल, बट सॉफ्ट स्किल्स शायद मिस हो जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल फॉर एग्जांपल, या लाइफ स्किल्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं, एंड फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, या कैसे करनी है, या एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट इज कैसे मैं उसे पुट करूँगा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो जिनके ऊपर हमें इनपुट नहीं मिल पाती, या और हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिर या तो हार्ड वे इनको लर्न करते हैं जी, या ज़िंदगी से खा देती है, या अगर खुदा और ज़िंदगी मेहरबान हो जाएं तो हमें कोई हाथ पकड़ने वाला रहबर मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है जो हमें गाइड करता है। ट्रू, नो, एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ अगला सवाल इज़ फ्रॉम अ यंग जेंटलमैन, ही इज़ आई बिलीव 22, ही इज़ मैनेजिंग द बिगेस्ट luxury van showroom in the Middle East actually. तो उन्होंने पूछा कि is it easier to manage a multicultural environment or the same culture? अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं तो मैंने 4-5 साल पाकिस्तान में भी काम किया, और वहाँ पर हम सब लोग पाकिस्तानी, और ऑफ कोर्स सारे पाकिस्तानी थे हम, जी, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने जर्मनी में भी काम किया कुछ अर्सा, प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच रह के सऊदी में काम किया, यहाँ पे भी, जी। एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। मुश्किल लोगों के साथ काम नहीं करने में मुश्किल नहीं होती है, दैट इज़ नॉट द एरिया ऑफ कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न इज़ कि माहौल क्या दिया गया, जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे सबसे पहली बात डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है किसी किस्म की, जी, किसी भी एथनिक बैकग्राउंड और ग्रुप से। तो दैट नीड्स टू बी टेकन अवे, उस चीज़ को निकालना है। सबकी इज़्ज़त नफ्स कहीं मजरू ना हो, या किसी को कोई मीन्स, जो लैंग्वेज ऑफ द एनवायरनमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जब सब लोग बहुत सिक्योर फील करें उस एनवायरनमेंट में, अपने रिलीजन को, अपने पर्सनल ख़यालात को, अपने जेंडर को, सब चीज़, इन चीज़ों को लेकर के वो सिक्योर फील करें। ये एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लीडर्स की रहती है। बिल्कुल। टोन फ्रॉम द मैनेजमेंट हमेशा ट्रिकल डाउन करती है, ठीक है। सो आई वुड से कि अगर हम एक ऐसी इन्वायरमेंट को नर्चर करें जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ
जहाँ रिस्पेक्ट है, या एंड रूम स्पेस अवेलेबल है सबके लिए अपना अपना काम करने के लिए, बिल्कुल, ठीक है, then there is no issue. मल्टीकल्चरल बहुत खूबसूरत रहता है. I mean, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं एक दूसरे के साथ. बिल्कुल. एंड मुख्तलिफ कल्चर्स के अपने स्ट्रेंथ्स हैं. So and it I would rather say कि it would be even more interactive atmosphere. True. अगर वो मल्टीकल्चर होगा. Of course. कभी मैं आपसे पूछूंगा what motivates you? What motivates me in life? In life. Or for work? Everything. For in life. कोई भी चीज़ करनी हो उसकी मोटिवेशन essentially कहाँ से आती है अगर आप उसको narrow down करें तो? I will take a step back. पहले वर्क में मेरी लाइफ थी, ठीक है, और अब लाइफ में वर्क एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है. इट चेंजेस आवर कंपास. ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ की तरतीब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सक्सेस की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या बहुत बड़ा टाइटल और बहुत सारा पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी सक्सेस को कलेक्टिवली डिफाइन करेगा? मेरी सक्सेस मेरी अपनी नज़र में क्या है, इसको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है जी. क्या मैं एक सक्सेसफुल फादर हूँ? क्या मैं एक सक्सेसफुल हस्बैंड हूँ? क्या मैं एक सक्सेसफुल ब्रदर सिस्टर हूँ? ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट. सो यहाँ से निकल के आती है, यहाँ से निकल के ही सफ़र स्टार्ट होता है. इसके बगैर सफ़र स्टार्ट नहीं होता. ओपन टू लर्निंग, बिल्कुल, एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. प्रॉब्लम है तो उसके लिए वोकल होना ज़रूरी है. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. अगला सवाल है शिराज. ही इज़ करंटली स्टडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ही इज़ 24. वो आपसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी आप पोजीशन पे हैं माशाल्लाह, तो लोग समझते हैं कि एक सक्सेसफुल करियर पोजीशन में आप जॉब कर रहे हैं तो लाइफ चिल होती है, मज़े होते हैं हर जगह पे, बट ऑब्वियसली वहाँ पे चैलेंजेस भी होते हैं. तो बीइंग रीजनल हेड ऑफ सच a large company, what challenges do you face on a daily basis which may be invisible to people otherwise, जो कि उस ज़िंदगी में नहीं उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ? जब हम पैदा होते हैं तो हम एक टोडलर होते हैं, छोटा सा बच्चा होते हैं जो हिल भी नहीं सकता. फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, एक्सप्लोरेशन मोड में जाता है, एक्सप्लोर करना शुरू करता है ज़िंदगी को. फिर वो बड़ा होता है, फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है, उड़ने की ख्वाहिश लेके आगे बढ़ता है. कैरियर भी कुछ ऐसा ही है. द सेकेंड वी जॉइन अ कंपनी, वी जस्ट बॉर्न इन टू वन दैट रोल जो उस कंपनी ने हमें डे वन पे दिया था. बिल्कुल. और अब हमें स्लोली पीरियडिकली नर्चर करना है खुद को, उस रोल को स्किल सेट करना है और आगे बढ़ना है. ऐसे, ठीक है. एंड हर स्टेप की अपनी खूबसूरती होती है. ठीक है. जिस तरह से हम साइट्स के ऊपर, जब मैं साइट्स पे भी था और हम लोग सॉफ्टवेयर लिख रहे थे और कमीशनिंग कर रहे थे, और उस वक़्त के अंदर जो खूबसूरती थी, जो फ्रीडम था, वो अपनी जगह पे. और आज आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी नज़र में उसकी डायमेंशन चेंज हो गई है. छोटी या बड़ी की बात नहीं है, बट आई फील इमेंस प्रेशर जब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होते हैं. जी. इसलिए नहीं कि मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँगा और उनसे कैसे काम कराऊँगा, ठीक है. इसलिए कि एक इंसान पे दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, या वो इंसान उस आपके साथ, आपकी टीम में इंसान लोग जुड़े हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. बिल्कुल. ठीक है.
अगर मुझे किसी इंजन के साथ, किसी मोटर के साथ काम करने को मिले तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई रहूँगा। ज़्यादा ज़्यादा मैं क्या कर लूँगा, आई विल ब्रेक इट, ठीक है, टूट जाएगा, कोई पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से ऐसी हुई गलती जो मेरी टीम में किसी के कैरियर के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दे, मेरे लिए ये भारी जिम्मेदारी। उसके साथ अगला सवाल ये आता है कि हाउ डू यू इंश्योर सक्सेस डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इंटेग्रिटी? क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बट वर्ल्ड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जी, ठीक है। सक्सेस आ ही नहीं सकती इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद। वो जो फेज़ होगा वो सक्सेस के डोमेन में हो ही नहीं सकता। आई मीन इसी तरह से है कि लेट्स से इट लाइक, लेट्स पुट इट लाइक दिस, मुझे अभी कोई कहे कि आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी बट योर लाइफ एंड्स नाउ, हाउ दिस सिनेरियो लीड टू एनी काइंड ऑफ सक्सेस? या मैं बहुत छोटी सी चीज़ जीत रहा हूँ और बहुत कीमती चीज़ हार रहा हूँ। बिल्कुल। इंटेग्रिटी बहुत कीमती है। सेल्फ वर्थ के लिए खुद की नज़र में अपनी इज्जत खो देना बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो हम इतनी कीमती चीज़ कभी नहीं खो सकते। अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके वहाँ से डिफ़ाइन हुई सक्सेस के अंदर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। बिल्कुल। अगला सवाल ये होगा कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? वैसे तो इन जनरल मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए हैं ठीक है, बट आई वुड से टू माई यंगर सेल्फ के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जब इस ज़िंदगी की हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में मेरे रिज़्क की इसकी ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ले ली थी, पैदा करने से भी पहले, बनाने से भी पहले जी, फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और शायद मैं उसे कहूँगा कि जहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको दोबारा से एक दफ़ा सोच लो। टाइम सबसे कीमती कमोडिटी है। बिल्कुल। दुनिया का अमीर से अमीर तरीन शख्स दुनिया की चीज़ों में से तो कोई चीज़ ख़रीद सकता होगा, आइलैंड्स भी ख़रीद सकता होगा, मगर वो मज़ीद टाइम नहीं ख़रीद सकता। तो टाइम जो है इट्स रनिंग, गुज़र रहा है, ठीक है। मुझे ये टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहिए इसके ऊपर मुझे रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने यंगर सेल्फ से कहूँगा कि अपने टाइम को मज़ीद वाइजली स्पेंड करो। परफेक्ट, वेरी वेल सेड। इसके साथ साथ एक्चुअली अगला सवाल इज़ अ लिटिल बिट लिंक्ड कि ओवरकमिंग फियर, हाउ शुड वन डू इट? अब इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल और एक जनरल। लेट मी स्टार्ट विद जनरल। देखिए, फियर फेलियर का होता है, राइट, ठीक है। और फेलियर तब कॉज होगा जब नॉलेज अधूरा होगा। सो आई वुड जस्ट रिपीट माई सेल्फ, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली अपडेट और बढ़ाने के लिए, जी, ठीक है। दैट गिव्स अ स्ट्रेंथ, वो हमें मज़ीद हमारे कॉन्फिडेंस को मज़ीद बढ़ाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, बिल्कुल, ठीक है। एंड इसी वजह से इस तरह के चांसेस कम हो पाएंगे कि कुछ फेलियर हो पाए, राइट। एंड द अदर फ्लिप साइड ऑफ इट, ज़िंदगी में फेलियर या सक्सेस बोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट बैक। बिल्कुल। फेलियर से बड़ी लर्निंग हो नहीं सकती, ठीक है। एंड जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं दे विल राइज आउट ऑफ दैट सक्सेसफुली। एब्सोल्युटली। एक मैं कहूँगा आखिरी कम्युनिटी क्वेश्चन है, और दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज, बट ये आपके बच्चों की तरफ से, अच्छा, तो वो मैं भी आपको प्रेजेंट करूँगा। और वो सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक यू गेव अप
for us in the sense ke pursuing, doing so much hard work, looking back, what was that and was it worth it? What I gave up for them? In the pursuit of success, यानी कि obviously for the family इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है अपने ओन एक किस्म की मेहनत करना, it's not easy. तो looking back, what was it and was it all worth it? मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है. मेरे पहली बात, आई विल कम एंड आई विल आंसर दिस जस्ट टू प्लॉट अ लिटिल बिट माई स्टैंड ऑफ माइंड. मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है. और मेरे एक मेरे मेंटोर्स में से एक मेंटोर, बल्कि कहते हैं तो वो सब यही हैं, मतलब अपने अपने एंगल से, ठीक है, कि माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे पहले खुद ही से स्टार्ट करना होता है. मेरी वाइफ अक्सर की कहती है कि हाँ ठीक है, तुम तो बरूज़ुमा हो गए, अपने आप को फौरी तौर पे माफ़ कर दिया. मैंने कहा हाँ ज़बरदस्त, मैं आगे बढ़ो, मैं माफ़ कर चुका हूँ अपने आप को. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट Yes, that's beautifully said. मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं. और अल्लाह ताला ने मुझे जो बच्चे दिए हैं, और आई डोंट नो हाउ माई वाइफ इज़ गोना फील अबाउट जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, ठीक है. बीवी जो है ना, वो शेरनी जैसी होनी चाहिए. मेरी वाली है, ठीक है. बच्चे तो शेर के होते हैं, मगर बड़े होके वो शेर बनेंगे, ठीक है, वो शेरनी की तरबियत में बनेंगे. बिल्कुल. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी. एंड नो आई डिड नॉट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी में टाइम को लेकर के जो थी वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है ज़िंदगी में. अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें तो मेरा मैसेज मेरे बच्चों को तो ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. मैंने उनके लिए कोई ऐसी चीज़, मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है. एंड आई नर्चर, एंड इफ़ आई हैव टू डू इट, आई विल डू एवरीथिंग द बेटर वे. बट आई बी विद देम, आई चेरिश एंड आई एम हैप्पी फॉर एवरी सेकेंड. हाँ, अगर मुझसे ये कहा जाए कि कोई चीज़ चेंज करना चाहो, तो शायद मैं अपने वालिद साहब के साथ मज़ीद टाइम स्पेंड कर पाता. मेरी ये ख्वाहिश होती. बाहर आने के बाद वो पाकिस्तान में थे, और बड़े बेटे की तरह जिस तरह मेरी उनकी कनेक्टिविटी थी, उसमें बहुत गैप है. तो अगर मैं कुछ चेंज कर पाता तो शायद मैं ये चेंज करूँ कि आई वुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम. एब्सोल्युटली. ये बहुत सारी ओवरसीज़ फैमिलीज़ को completely डिस्कनेक्ट करना पड़ता है अपनी फैमिली से फिज़िकली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर. एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट ऑब्वियसली लाइफ डजंट ऑलवेज प्ले आउट हाउ वी वुड वांट इट आइडियली. तो आखिरी सवाल जिस पे हम एंड करेंगे कि अभी आपको जितने लोग देख रहे हैं, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन, अगर आप दे सकें एक जनरल कोई बात, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन. ओह वाओ, बहुत ही जिम्मेदारी वाला क्वेश्चन रख दिया. कुछ चीज़ें एक साथ. माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे लम्हे गुजरे हैं, कोई ऐसे लोग गुजरे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें हमें अभी भी गुस्सा है, उसको माफ़ कर दें. सब कुछ जाने दें, उन सब चीज़ों को जाने दें. लोग ही थे, इंसान ही थे, और अगर ख़ुद से भी गलती होगी तो उसको भी जाने दें. ठीक है, माफ़ करें, माफ़ी मांग लें और आगे बढ़ जाएं. अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें इस एक्सपीरियंस के लिए दी थी जी. ठीक है, यहाँ पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. मुझे यहाँ पे मेरा फेथ बहुत एम्पावर करता है. ठीक है, और आई टैप इनटू माय फेथ गैदरिंग दिस पावर. इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है, वही असल ज़िंदगी है. बिल्कुल. ठीक है, इस ज़िंदगी में अपने रिश्तों को जितना नर्चर कर सकते हैं करें. ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये जो टाइम उनके साथ गुजर रहा है, ये मुख्तलिफ़ फेजेस में है. आज वो छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे. पेरेंट्स यंग थे, आज बूढ़े हो जाएंगे. ये सब बहुत कीमती है.
और मैं भी इस चीज़ का स्टूडेंट ही हूँ, हर लम्हे इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बट ये क्लियरिटी ज़रूर है। एंड थैंक्स टू दोज मेंटोर्स जो हमारी ज़िंदगी में हैं, अल्लाह ताला उनको उनके अब के और आने वाले दर्जात को और भी बुलंद करें। और आई वुड से कि मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत से रहना, मोहब्बत देना, मोहब्बत की बात करना, इसके बारे में वोकल होना, ठीक है। ये रिग्रेट तो नहीं ना होना चाहिए कि मैं ये बात कह सकता था और मैंने नहीं की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। सो हर एक की अपनी फ़िलासफ़ी होती है ज़िंदगी की, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ माई येट टू कंप्लीट फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, और लगता है जब ये कंप्लीट होगी उस वक्त मेरे जाने का टाइम हो जाएगा। तो बट येट टू कंप्लीट उसमें अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये क्लैरिटी दी और मेरे दिल में इन बातों को लेके बहुत सुकून है, बहुत ठहराव है, अल्हम्दुलिल्लाह। Well, thank you so much. This was an absolutely wonderful conversation. Thank you so much for your time, and it was a pleasure having you. Thank you so much, Hamad. Thank you. All right.